सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 70 और विषय हमारा हिंदी और कक्षा 10 का बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 21 दिसंबर 2020, दिन हमारा सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो इस वर्कशीट में जो साना साना हाथ जोड़ी हमारे कीर्ति का जो किताब है, तो उसका पाठ है, तो उसी की हम इसमें चर्चा करेंगे। बच्चों, अब हम एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। यह पाठ एक साहित्यिक विधा मतलब यात्रा वृत्तांत है कि जो लेखिका है वो सिक्किम राज्य में अपनी यात्रा पर गई हुई थी, तो उसकी यात्रा का वहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। और साना साना हाथ जोड़ी मतलब सभी को नमस्कार कि हम करते हैं ना भाई, राम राम जी हो, तो उस तरह की वहाँ की एक रीति रिवाज है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुँचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना ही क्या कहलाता है बेटा? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है भाई, किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा तक पहुंचने का साधन या उसकी भौगोलिक आर्थिक और सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनका साहित्यिक रूप में वर्णन करना है क्या कहलाता है बेटा? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आप भी कई स्थानों की यात्रा की होगी, आप भी बेटा कहीं ना कहीं घूमते होंगे। कोई भाई, जब हमारे स्कूल का पिकनिक टूर लगता है तो हम कई लोग जो 11वीं 12वीं के होते हैं वो तो भाई कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कुतुब मीनार, दिल्ली में हम जाते हैं तो लोटस टेम्पल वगैरह सारी जगह गए, वहाँ की स्थिति से परिचित भी होंगे। अगर आप उसे लिखें तो वो क्या हो गया? वो आपका यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु काकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की। लेखिका का नाम याद कर ले बेटा, जो सानासान आजोड़ी लेखिका है उसका पाठ की लेखिका है मधु काकरिया ने। पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर राज्य सिक्किम को, मैंने बताया ना आपको, सिक्किम की यात्रा की है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक जो आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश है उसका सुंदर चित्रण यहाँ पे किया है। आइए हम अब पाठ को समझते हैं। मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ढलान बीपी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बनाई क्या बना क्या था। जब लेखिका वहाँ पे देखती है कि उनको क्या है कि सारे जो आसमान है वो तारे, वो ऐसा ऐसा सुंदर प्राकृतिक चित्र था कि उनको ऐसा लग रहा है सारे सुंदर चित्र क्या हो गए? बिल्कुल धरती पे ही आ गए। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर का इतिहास और वर्तमान के सीधे स्थल पर खड़ा मेहनत कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। कि रात में जब लेखिका देखती है जो गंगटोक से शहर है, सिक्किम के जो राज्य है उसकी राजधानी भी गंगटोक है, तो उसने देखा कि उनके मतलब जो रात का दृश्य वो बता रही है यहाँ पे, तो बता रही है वो शहर एकदम बहुत ही सुंदर, मतलब उसमें कोई प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका जो रात का दृश्य है वो एकदम क्या था? एकदम बिल्कुल मनमोहक करने वाला था। सुबह शाम रात रहस्यमय सितारों भरी रात में भी सम्मोहन जगा रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था और अर्थहीन था। मतलब उसकी यात्रा का जो वर्णन के मतलब वहाँ पे सब कुछ बहुत ही सुंदर, सारी सुविधाएं, सांस्कृतिक रीति रिवाज, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ बहुत ही सुंदर थी। मैं सब कुछ के आगे बेबसी की वजह से कितना सुंदर दृश्य मुझे देखने को मिला। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरा भीतर बाहर सिर्फ शून्य थी और अतिनेन्द्रता में डूबी रोशन की एक जादुई झालर। कि उन्होंने यहाँ पे जब सारी कुछ देखने लगा, जो प्राकृतिक दृश्य था, बहुत सारे पेड़ पौधे और तरह तरह की सुख सुविधाएं वहाँ पे सब कुछ थी, तो लेखिका क्या हो गई? जो अपना गांव था वो सारा कुछ भूल गई उसकी सुंदरता के आगे। धीरे धीरे एक उदास से शून्य से फूटने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। कि वहाँ के जो लोगों के रीति रिवाज और जो आसपास थे और उनकी भाई रहन सहन और रीति रिवाज, उनको देख के क्या हुआ? साना साना हाथ जोड़ी गर्दवी प्रार्थना वो करने लगी, मतलब धीरे धीरे वो हाथ जोड़ के और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हमारो तो जीवन ही क्या, एक मिनट, कि मारो जीवन तिमरो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना ये बोल मैंने नेपाली युवती से सीखे।
कि मतलब लेखिका वहाँ पे जब उनकी संस्कृति को देखती है कि मारो जीवन तिमरो कोसिलो, ये लाइन है, तो इसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरा सारा जीवन क्या हो अच्छाई को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे। जो वहाँ की जो नेपाली युवती था उससे उन्होंने लोग लेखिका ने उससे ये सीखे। मतलब वहाँ का एक सुंदर दृश्य, सामाजिक रीति रिवाज बहुत ही सुंदर थे और जो लेखिका के मन को भा गए थे। अब देख लेते बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आप वर्कशीट के माध्यम से ही कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आप सब पहले खुद से करें, क्योंकि क्या आपसे 5 से 7 नंबर का जो गद्यांश आता है तो इसी प्रकार आता है, और 2 आते हैं बेटा पेपर में, एक 5 नंबर का आता है और एक 7 नंबर का आता है। उसी में हमको क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। तो आप सब पहले खुद करेंगे, फिर मेरे क्वेश्चन आंसर का मिलान करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया है? इसमें किस बात का वर्णन किया? किसी स्थान की यात्रा के दौरान अनुभव को लिखना है, वर्णन करना है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत के दौरान पहुंचने के साधन, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति का परिवेश इत्यादि का वर्णन इसमें किया जाता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ओके बेटा, अब देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका कहाँ गई थी? लेखिका ने सिक्किम की यात्रा की थी। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर दिशा में एक बेहद खूबसूरत राज्य है। ओके बेटा, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे अब। रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था? वहाँ की सुंदरता का वर्णन कीजिए। कि जो गंगटोक शहर था ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा हो गया है और धरती पर तारे टिमटिमा रहे हो। सब कुछ बेहद सुंदर दृश्य लग रहा, मानो कुछ जादू हो गया। चारों तरफ एकदम शांति और शून्य था। ठीक है। चौथा है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते थे और कैसे? नेपाली लोग साना साना हाथ जोड़ी जो गर्दन नामक की प्रार्थना करते थे, और ये सुबह के समय की जाती थी। ओके बेटा, अब पांचवा है, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीख? कि जो प्रार्थना थी उनकी, तो वो सीखा साना साना हाथ जोड़ी गर्दन नामक की प्रार्थना सीखी। लास्ट है हमारी गतिविधि, अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप सभी बच्चे कहीं ना कहीं गए हैं तो उसका वर्णन आप आधा पेज के रूप में कर देंगे। ओके बेटा, इसका आंसर में तो देखो, हम जब यात्रा पे गए तो उसका उसका वर्णन हम लिखते हैं कि हम हर साल एक परिवार की छुट्टी की योजना, परिवार की जो छुट्टियाँ होती है उनकी योजना बनाते हैं। हर साल हमने एक प्रसिद्ध पहाड़ी रिसोर्ट शिमला जाने की योजना बनाई। शिमला भारत के आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है। हमारे एक पारिवारिक मित्र ने हमें शिमला आने का सुझाव दिया क्योंकि वह उस जगह का बहुत आनंद लगे। हमने एक यात्रा की योजना बनाई, 1 सप्ताह के लिए शिमला में रहे। आवास बहुत ही शानदार था और हमें नींद लेने के लिए ट्रैकिंग के लिए क्या कर दी, हमने ट्रैकिंग के लिए शुरुआत की। हमने चार्डविक फॉल्स, जाखू मंदिर, धनु देवता मंदिर और तारा देवी मंदिर का आनंद लिया। ये शिमला में स्थित है। ओके बेटा, आप अपने अपनी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं। हमने फेमस गेटी थिएटर का दौरा किया। शिमला की कई इमारतों की वास्तुकला विशिष्ट थी और छुट्टी का सबसे अच्छा हिस्सा कुफरी में याक की जो पहाड़ी बैल होते हैं उनकी याक की सवारी है, जो कि शिमला से 16 किलोमीटर दूर है, कुफरी में है। वहाँ पे याक की सवारी होती थी। और आप सब भी जहाँ भी घूमे हो वहाँ की यात्रा का वर्णन आप कर सकते हैं। इस तरह आप इसके सभी क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और बेटा इसको अच्छे से आप करेंगे। ओके बेटा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।